बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 कर लिया था, उसका हाफ पार्ट हमने किया था। आज उसका हमने सेकंड पार्ट करना है, मसलन के दुक्की प्लस इल्गी। पहले वाली जो हमारी बुक थी ओल्ड बुक, उसमें दुक्की पहले आ रही थी और इल्गी बाद में आ रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इल्गी पहले आ रही है और दुक्की बाद में आ रही है। आप लोगों ने कोशिश करनी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको लाजमी शेयर करिएगा। इंशाल्लाह ताला लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप लोगों को बताता चलूँगा। तो सबसे पहले देखें, थाम कहते हैं नेक्स्ट को, थानो अल्फाज को, जुमले को, फिक्रे को भी कह देते हैं, तलफ़ुज़ को भी कह देते हैं। वाह का मतलब होता है के साथ, ख्वांगे तल्लक, इनन का मतलब है जिसका इनके साथ तल्लक है, ये तल्लक रखने वाला। इता का मतलब होता है रखना, असल में वर्ब है ये। इनन आ गया, रखने वाला आ जाएगा। गोसन चीज, जगह, काम, बात, कई जगहों पे इसका कई तरह के मानिंग हो जाते हैं। मुओशिमनी का क्या है। अगला जो अल्फाज है, इसका जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं इनके साथ क्या ताल्लुक है, ये चीज वो मांग रहा है। बहुत इजी है, आप लोगों ने फोकस करना है। और ये जो सारा टेस्ट है आप लोगों का सिंपल इस तरह से आएगा कि टॉपिक टेस्ट जिस तरह से आप लोग देते हैं, नमल यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारे लोग देते हैं, उसके मुताबिक का ये टेस्ट आया करेगा, जिसमें ग्रामर ज़्यादा हुआ करेगी। अब देखिए यहाँ पे आ गया नारा। नारा कहते हैं मुल्क को, कंट्री को। तो डेफिनेटली मुल्क एक कौमियत है, एक नेशनलिटी है। तो ये किस चीज़ के मुतल्लिका चीज़ हो सकती है। अब देखिए नेपाल, नेपाल ये मुल्क है, ठीक है। नमजा, तो नमजा का इसके साथ कोई जोड़ नहीं बनता नारा के साथ। या तो यहाँ पे पूछा गया ना ये बंदा किस मुल्क है, तो फिर तो कह सकते हैं इस तरह का कोई सीन हो तो फिर। सोरन से या समशिप से, तो ये इसका भी कोई इसके साथ कोई लिंक नहीं बनता। और चौथा हिस्सा वॉन फैक्ट्री वर्कर, तो फैक्ट्री वर्कर का भी इसके साथ कोई जिक्र नहीं बनता ना, मतलब कि इसके साथ क्या जोड़ बनेगा इसका, मेरे ख्याल में कुछ नहीं जोड़ बनेगा। तो हमने तो वो चीज़ जोड़नी है जो इस ऊपर दिए गए लफ्ज़ के साथ तल्लक रख रही है, जिसका इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ जो मैच है वो हो रहा है जी नेपाल का, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो दोस्तों नीचे आ जाएं, फिर नीचे देखें, ये सो संबुन फिंग खाने खाली जगह में दूरो खल। दूरो खल का मतलब होता है इंटर होने वाले, दाखिल होने वाले। खाजंग, खाजंग का मतलब द मोस्ट, द बेस्ट, सबसे बेहतर। अलमाजन का मतलब होता है दुरुस्त, मुनासिब, सही, बेहतर। कौशल चीज, जगह, अल्फाज, जुमला, फिक्रा। खुरशिपशियो, ये आपको एक चैप्टर में काफ़ी दफ़ा लफ्ज़ 5-7 दफ़ा तो यूज़ हुआ ज़रूर मिलेगा, तो इसको नोट कर लें, क्योंकि इस तरह के अल्फाज आप लोगों के आगे चल के बड़े काम आएंगे। ये सवाल के लिए होता है, मतलब कि चूज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। खुरशिपशियो चूज़ करें। छिगोप, छिगोप किसको कहते हैं, ऑक्यूपेशन को, पेशे को, जॉब नेचर को। तो योजा, अब योजा अगर चिकॉप के साथ लगाएंगे तो इसका इसके साथ कोई जोड़ बन सकता है, नहीं बनेगा। सुमुल थासुस से, ये एज के मतलब इस तरह की बात हो सकती है, तो चिकॉप के साथ इसका भी कोई जोड़ नहीं बन सकता। आगे है नोंगबू, नोंगबू किसको कहते हैं, किसान को, फार्मर को, खेती बाड़ी करने वाला। उसके बाद नंबर 4 थेगूशी, थेगू सिटी का नाम है और शी शहर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह बुसान शी, सऊल शी, इंचन शी, लाहौर शी, इस्लामाबाद शी। ये साहब वाला शी नहीं है, ये सिटी के लिए लगाया जाता है। ओके हो गया। अब छिकोप के साथ जो मैचअप होगा वो जनाबे वाली मैचअप होगा इसका नोंगबू का, किसान का। ओके हो गया, छिकोप नोंगबू। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर होएगा। उसके बाद नीचे आ जाए नंबर 3 पे, खुक चौक। अक्सर लोग इसको खुक जौक बोल देते हैं, पढ़ ले तो ठीक है, बुरा नहीं है, किसी को भी बुरा नहीं कहता। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के टेंसिंग रूल लागू होगा इन दोनों लफ्जों को आगे जोड़ने के लिए, यानी खुक आगे जियोत आ गया, खियोक नीचे आ गया, आगे जियोत आ गया, ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो आवाज डबल की पैदा होगी, अगले वाले लफ्ज को डबल बोला जाएगा, ये बोला जाएगा फिर खुक चौक। तो खुक चौक किसको कहते हैं, नेशनलिटी को, कौमियत को। तो ओबू, और ओबू का और खुकचो का कोई जोड़ बन सकता है, नहीं बनता। नेशनलिटी का इसके साथ कोई जोड़ नहीं है। नमजा का कोई जोड़ बनता है, नहीं बनता। वियतनाम, हाँ वियतनाम एक कौमियत है, एक नेशनलिटी है, एक मुल्क है। पाकिस्तान है जिस तरह से, ये भी एक कौमियत है, नेशनलिटी है, मुल्क है। तो इस तरह का जोड़ इसके साथ बन सकता है। बुसान छी, बुसान
सिटी का नाम है। अब देखें खुक्चो का सिटी के साथ कोई जोड़ बन सकता है? नहीं बन सकता, तो डेफिनेटली वियतनाम ही इसके साथ सही जवाब सूट करेगा, यही हमारा आंसर होगा। नीचे आ जाए, अब नीचे देखें यहाँ पे साए सो ओबुन थाम नेक्स्ट खुरल, खुल खुल का मतलब होता है तहरीर, उल इसके साथ ऑब्जेक्ट मार्कर लगा हुआ है। थाम खुरल अगली तहरीर को इको पढ़ो, इकता वर्ब है ना ये, इको पढ़ो। नेयुंगवा मुवाद, गोवा का मतलब होता है के साथ, खाथन मिलता जुलता, गौसल अल्फाज, खुरशियो चूज करें। यानी कि नेक्स्ट तहरीर को पढ़कर, ये जो तहरीर लिखी गई हुई है कहता है इसको सारी को पढ़कर इसके साथ जो मिलती जुलती चीज है उसका इंतखाब करें। वेगुगीन, ईन लफ्ज जो है ये बंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेगुगीन फारनर गैर मुल्की, ये वाला इसका मतलब है फारनर गैर मुल्की। तुंग रुक चोंग बोला जाता है। खियोक जियो से टकराएगा तो इसको जियत को भी डबल में चेंज कर देगा, यानी कि डबल जियत हो जाएगा, तो ये बोला जाएगा तुंग रुक चोंग, चोंग बोला जाएगा, ठीक है। तुंग रुक जोंग नहीं कहेंगे, इसको बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन जब इसमें प्रोनाउंसिएशन के रूल ऐड करेंगे तो फिर ये चुंग बन जाएगा, तुंग रुक चोंग। गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन कार्ड, गैर मुल्की आईडी कार्ड, जिसको हम कामा भी कह देते हैं। वेगुगीन, तो वेगुगीन ये बंदा है, फॉरनर है। थुंगरुक बोनो गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। सौम्यंग उसका नाम क्या है, ये हेवीन, हेवियन उसका नाम है, ठीक है। खुक्का, खुक्का उसका क्या है, कंट्री जिसको हम कहते हैं। नारा भी सेम ही इसके, यानी कि अगर सिमिलर वर्ड हमने बनाने हो तो खुक्का और नारा दोनों सिमिलर ही होंगे। वियतनाम इसका कंट्री है, ओके हो गया। चिरियो छाग्योक उसका जो स्टेटस है कोरिया में किस स्टेटस पे है, वो E9 पे है, D2 पे है, D3 पे है, मतलब उसका डेजिग्नेशन क्या है भाई, वो प्रोफेशनल बंदा है, लेबर जॉब है उसकी, क्या है, ठीक है। फीजुन मुन छियोब, फीजुन मुन छियोब ये एक डेजिग्नेशन है इसकी, यानी कि लेबर डेजिग्नेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो E9 जो है ये लेबर के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि E9 कैटेगरी जो है ये लेबर कैटेगरी में ही आ जाता है, तो अनस्किल्ड वर्कर्स में ये चीज आ जाती है, ओके हो गया। फल्गुप इल्चा, जिस दिन उसका ये इशू हुआ है, ये आईडी कार्ड जिस दिन बना है, ये उस दिन की डेट लिखी हुई है। ईचोन ईशिप सानियन ओवुल शिप इल इमनीदा, ठीक है। सऊल, सऊल सिटी है। चूरिकुक, चूरिकुक कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिस को। वेगुगीन छोंगजंग, छोंगजंग चीफ को बोला जाता है, गैर मुल्की चीफ, यानी ये उसकी कह लें की तरफ से बनाया जाता है, जो गैर मुल्कियों का चीफ होता है। और कोरियन में एक ओहदेदार बंदे को छोंगजंग बोलते हैं, जिसको चीफ या बड़ा ओहदेदार उसको कहा जाता है। तो देखें उसने मांगा इसमें खाथन, वियतनाम सानम इमनिदा, वियतनाम का बाशिंदा है। सेंगिरन उसकी बर्थडे, ओवुल शिप ईरिल इमनिदा उसकी बर्थडे जो है वो 10 तारीख है, तो बर्थडे नहीं है भैया, उसकी जो है कार्ड बनने की जो डेट है वो 5वें महीने की 10 तारीख है, तो ये भी नहीं मैच करता इसके साथ। पहला हो सकता है, खैर चारों पढ़ते हैं। छिलवोरे 7वें महीने में, वेगुगीन गैर मुल्की, तुंगरुक चोंगल आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड, फादर समनिदा मिला। सऊल चूरिकुक, सऊल इमिग्रेशन ऑफिस, वेगुगिन छुंगे सो उसमें, यानी वो जो अदारा है फॉरेनरों का जो कह लें कि पोस्ट होती है, मतलब फॉरेनरों के साथ वो काम करता है और फॉरेनरों के लिए ही वो काम करता है, जो भी मामला है वो फॉरेनरों के डील करता है, तो वहाँ पे वो इरल हमनिदा काम करता है। तो जो खाथन चीज है ना वो ये है, क्योंकि फॉरेनरों के साथ उसका तो कोई लिंक ही नहीं है भाई, वो कौन सा कोई सेलिब्रिटी है, वो लेबर है, तो ये वाला तो फिर नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, पहला ही इसके साथ मैच करेगा, यही करेक्ट आंसर होएगा। आगे आ जाए, नीचे देखें नंबर 5 पे, यार बहुत आसान है, थोड़ा सा चीज़ों को ना उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, ग्रामर ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी है, रीडिंग को एक्सपेंड कर दिया है, और लिसनिंग को मज़ीद एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग दिल लगा के करेंगे तो। मेहनत करने वाले बंदे के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हंगू कोरियन सारम दुरुन, कोरियन लोग जाशिन बुदा अपने आप से या अपने आप की निस्बत, नाईगा उम्र में, मंखो कहते हैं ज्यादा, ना का मतलब होता है या, बुक 1 में ग्रामर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे चल के भी आएगी उसमें भी हम इसका जिक्र करेंगे। ना का मतलब होता है या, यानी कि जिस तरह मैं कह देता हूँ मैं या फलाना बंदा, उसके लिए
ना की ग्रामर इस्तेमाल होती है। नाईगा मंखोना उम्र में ज्यादा या छीवी कहते हैं ओहदा डेजिनेशन। नोफन ऊंचा आला हाई। सारमेगे आदमी को बंदे को। इंसा हलते सलाम करते वक्त। होरीरल कमर को। उप्योस हो भियोप भियोप जो है वो हियो से टकरा के फ्यो में चेंज हो जाएगा, यानी कि खालस फी उप में चेंज हो जाएगा। खुफ्योस खुफ्यो कहते हैं झुकाकर। इंसा हमनिदा सलाम करते हैं। तो देखा जाए तो वहां पे ऐसा ही कल्चर है, यानी कोरियन लोग जो हैं अपने से उम्र में बड़ा या ओहदे में बड़े को झुककर कमर को झुकाकर सलाम करते हैं। जाशिन बुदा खुद से ओरी खोना हम उम्र जवान जिसको हम कहते हैं ना, चंचल शौक बंदा जो होता है वो। छीनान दोस्ताना। सारमेगे बंदे को। सुनल हाथ। हुंदरो हुंदरो का मतलब होता है हलाकर, दूर से भी हिला लेते हैं हाथ। इंसा हमनिदा सलाम करते हैं। खोंगचोगिन खोंगचोगिन सेंगारेसो नॉर्मल लाइफ में छूरो आमतौर पर। अक्सू अक्सू कहते हैं हैंड शेक करना, हाथ मिलाना। हाम्यो करके। इंसा हमनिदा सलाम करते हैं। ईदे ईदे का मतलब होता है दिस टाइम, यानी कि मौजूदा जो वक्त है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। जाशिन बुदा अपने आप से। नाईगा उम्र में। हिलशिन जब किसी बात पे जोर दिया जाए तो हिलशिन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा। मंखोना बहुत ज्यादा हो तो। या फिर छीवीगा ओहदे में। नोफन बड़ा। सारा मीरामियन अगर आदमी हो तो। वेन सुनरो लेफ्ट हाथ के जरिए। ओरन फल यानी लेफ्ट हाथ और ओरन फल राइट बाजू को। फच्छी को पकड़ करके। अक्सू है या हमनिदा सलाम करते हैं। जो हैंड है उसको राइट को पकड़ के गुट के पास से पकड़ के तो फिर सलाम करते हैं। इस तरह भी वो लोग करते हैं, ये उनका कल्चर है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाए। चीनान छिंगू एगे दोस्ताना दोस्तों के साथ। होरिरल कमर को खुफ्योसो झुका करके। इंसा है या हमनिदा तो नहीं, ये भी गलत है। खोंगचोग इन सेंगेरेसो रूटीन वाली जिंदगी में, जो नॉर्मल लाइफ है। इंसा हलते सलाम करते वक्त। छुरो आमतौर पर। सोनल हुंद्रमिदा तो क्या करते हैं, हाथ को हिलाते हैं। यानी कि खुक्चो इन जो है ना, ये उन लोगों को भी कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं। तो ये भी गलत बात है ना, उनको हुंदरोसो करके नहीं सलाम करते, उनके पास जाकर झुक करके सलाम करते हैं। नीचे आ जाए। जाशिन बुदा खुद की निस्बत। नाईगा उम्र में। मानन ज्यादा। सारम गुआ आदमी के साथ। अक्सूरल हाथ मिलाकर। हाजियाना समीदा नहीं करते, यानी हाथ नहीं मिलाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हाथ मिलाते हैं वो। नीचे वाला चौथे में देखें। छिविगा नोफन सारंगा ओदे में बड़े आदमी के साथ। अक्सू हलते सलाम करते वक्त। वेन सुनरो लेफ्ट हाथ के जरिए। ओरन फल राइट साइड वाली जो बादी है फाचिमीदा उसको पकड़ लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये लाइन है, इसमें सारा उसने बताया हुआ है कि सारा मीरामियन वेन सुनरो ओरन फालल फच्छी को, यानी कि लेफ्ट हाथ के जरिए राइट बाजू को पकड़ करके हाथ मिलाते हैं, अक्सू करते हैं। तो ये चौथा हमारा राइट आंसर होगा। सो दोस्तों, अभी आ गया है हमारा दुखी पाठ। इसको थित की लफ्ज देखा जाए तो बनता है, पढ़ भी जाते हैं लोग, लेकिन इसको थित की नहीं बोलेंगे। इसमें टेंसिंग रूल लागू होगा, तो इसको बोला जाएगा थित की। रूल के हवाले से मैं अलहदा लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को वो लफ्ज ब लफ्ज समझाऊंगा कि किस तरह रूल चेंज होते हैं इस लैंग्वेज में। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हमारा जो ट्रैक है वो 32 है। पहले ट्रैक सुनिएगा, फिर मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। 1번 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. अब देखें, गौर करें। कहता है थामल, थाम कहते हैं नेक्स्ट, अल इसके साथ ऑब्जेक्ट मार्कर लगा हुआ है। थिक को सुन करके। फिंग खाने खाली जगह में। अलमाजन दुरुस्त बेहतर मुनासिब सही। खौसल जगह अल्फाज खुरिशिप्शियो चूज करें। अब ये जो जगह है ये सारी खाली जगह है, लफ्ज शॉर्ट है, इस अनकम्प्लीट वर्ड है, इसको कंप्लीट करना है। तो देखें, जो लफ्ज वो बोलेगा उसके साथ इसको कंप्लीट करना है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते।
इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ नहीं हो सकता और इसके साथ नहीं हो सकता और पहले वाले के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमने सुनना है कि उसने किसके साथ इसको कहा है। तो वही हमने फिर यहाँ पे इस खाली जगह पे लिख देना है। ट्रैक को सुने, 태국, देखें उसने थे गुक कहा है, ठीक है, मीगुक नहीं कहा, सुगुक नहीं कहा, छुगुक नहीं कहा, थे गुक, तो फिर यही राइट आंसर होएगा। नीचे आ जाए, आप देखें ई एसो समबुंथामल नेक्स्ट को दुको सुनकर मुरु में सवालों पर अलमाजन दुरुस्त थेदाबल जवाब खुरशिप्शियो चूज करें। तो छोटा सा जो डायलॉग होगा उसको सुनते हुए हमने इसका जवाब देना है। देखिएगा नंबर 2 को, 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 회사원입니까? आखिर में जो चीज है ना उस पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो वो है इमनिका। उसने बोला तो इमनिका हमेशा कुछ पूछने के लिए, तफसील मांगने के लिए, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके जवाब में फिर हम इब्निदा ही यूज करेंगे और कोई ग्रामर हम उसके जवाब में यूज नहीं कर सकते, वरना आप लोगों का जुमला गलत हो जाएगा। उसने कहा हिस्सा वॉन इब्निका, क्या आप फैक्ट्री वर्कर हैं? तो जाहिर बात है आप कहेंगे ने फैक्ट्री वर्कर हूँ, या फिर आप कहेंगे आनियो मैं फलाना इब्निदा हूँ। तो इस तरह से कहेंगे, दो ही सूरतें हो सकती हैं। लेकिन अगर इससे कोई अदर चीज आ जाती है, अदर सूरत होगी, तो वो फिर फिक्रा गलत हो जाएगा। ने हिस्सा वॉन इब्निदा, हाँ मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ, ये तो उसके सवाल का जवाब हो सकता है। बताता हूँ आखिर में आप लोगों को। फिर दोबारा कहता है आगे नीचे 2 में, ने हिस्सा वोनी इस समनिदा, हाँ वहाँ फैक्ट्री वर्कर है। तो ये गलत है ना, क्योंकि इसका और उसका ग्रामर का जोड़ ही नहीं बनता। आनियो नहीं, हिस्सा वोनी फैक्ट्री वर्कर मन समीदा ज्यादा है, ठीक है। तो फैक्ट्री वर्कर ज्यादा हैं, तो ये भी इसका उसके साथ जवाब नहीं बन सकता, क्योंकि उसने कहा हिस्सा वो नहीं कहा। तो क्या हम ये कहेंगे फैक्ट्री के वर्कर ज्यादा हैं? नहीं, ये भी नहीं कहेंगे। आनियो नहीं, हिस्सा वोनी फैक्ट्री वर्कर जो समीदा अच्छे हैं, तो ये भी नहीं बन सकता। और उसने तो पूछा है कि आप फैक्ट्री वर्कर हो, तो ने हिस्सा वोन इमनिदा, ग्रामेटिकली हिसाब से पहला ऑप्शन ही इसका जवाब होगा। अब इन ऑप्शनों को आप लोग तसल्ली से चारों को सुन लें। 1. 네, 회사원입니다. 2. 네, 회사원이 있습니다. 3. 아니요, 회사원이 많습니다. 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. सो ट्रैक चारों आप लोगों ने सुन लिए। अब नीचे आ जाए 3 नंबर सवाल की तरफ। 3 नंबर सवाल का पहले ट्रैक सुने, फिर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। 3번. 어느 나라 사람입니까? तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसकी चारों ऑप्शनें पहले सुन लें, फिर मैं आप लोगों को इसका जवाब देता हूँ। 1. 남자입니다. 2. 기술자입니다. 3. 30살입니다. 4. 네팔 사람입니다. उसने सवाल जो पूछा है ना, वो कहती है ओन नारा सारम इमनिका। ओन का मतलब होता है विच, नारा होता है कंट्री, सारम इमनिका डू यू आर, आप कौन से मुल्क के बशिंदे हैं? तो जवाब में कहेगा नमजा इमनिदा, नहीं उसने जेंडर थोड़ी पूछा है, मर्द हूँ। खीसुलचा इमनिदा, मैं टेक्नीशियन हूँ, ये भी नहीं उसने जवाब बनता उसका, क्योंकि उसने पूछा आप किस मुल्क के बशिंदे, उसने तो नेशनलिटी पूछी है भाई, खुकचौक पूछा है। सौरन सारिमिदा, 30 साल का हूँ, ठीक है। सौरन कहते हैं 30 को, और यह ना दुल वाली गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेटिव कोरियन के लिए। तो उम्र भी नहीं उसने पूछी। नेपाल सारमिदा, मैं नेपाल का बशिंदा हूँ, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब नीचे आ जाए, साएसो ओबुन दू सारमन, दो लोग मुओ से किस चीज के थे सो मुतलका मलहागो बात इसमिका कर रहे हैं। तो मलहादा बात करने को कहते हैं, ये वही वर्ब है, ठीक है। मलहागो इसमिका बात कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि किस चीज के मुतलका वो बात कर रहे हैं, तो उसका ही ट्रैक सुनेंगे हम। 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번. 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다.
उन्होंने किस चीज के मतलब बात की है, जोर किस चीज पे दिया है, अन्योंग हास्यो छोनन नेपाल सारम इमनिदा। दूसरा बंदा कहता है अन्योंग हास्यो छोनन मंगोल सारम इमनिदा। अब देखें दोनों फिक्रों में उन्होंने कंट्री पे जोर दिया, मुल्क पे जोर दिया है, यानी कि नेशनलिटी पे जोर दिया। तो ईरम नाम की तो उसने कोई बात ही नहीं की, एज की भी उसने कोई बात नहीं की, खुक चौक इस चीज की उसने बात की है, संगब्योल जेंडर की बात नहीं उसने की, यानी कि मेल है फीमेल है, ठीक है, जिन्स जिसको हम कह देते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो खुक चौक बनेगा, क्योंकि उसने नेशनलिटी की ही बात की है। 5번 어부입니까? 아니요. 저는 농부입니다. उसने पूछा है ओबू इमनिका, ओबू किसको कहते हैं, फिशरी पर्सन को, इमनिका हो, क्या आप फिशरी पर्सन हो। उसने कहा नहीं, मैं तो ज़रात की वर्कर हूं। तो ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से देखें, उसने तो उसका छिगो पूछा है, पेशा पूछा है, कारोबार जॉब नेचर पूछी है, खोयंग होम टाउन के बारे में उसने नहीं पूछा, मतलब कि उसने उसका जॉब नेचर पूछी है, ठीक है। चीगॉब पेशा कारोबार, इरम नाम नहीं पूछा, खुक चौक नेशनलिटी नहीं पूछी, चीगॉब उसने पूछा है उसका, तो यही इसका जवाब होगा। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस चीज़ की ना समझ आए, थोड़ा सा इस पे जोर दे के मेहनत करके लिख के चीज़ों को नोट करके करिएगा। और नीचे आ जाए, देखें थुक्की छीमन, थुक्की लिसनिंग के, चीमन कहते हैं रेफरेंस, हवाला जहाज जिसको हम कह देते हैं, उसके मतलब ऊपर जो भी ऑप्शन हम लिसन कर रहे हैं उनके सारों के जवाब है नंबर 1 का, नंबर 2 का, नंबर 3 का, नंबर 4 का और नंबर 5 का। ये उनके सारे जवाब हैं, यानी पांचों लिसनिंग के सवालों के। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।